बच्चों, अब हम पढ़ने वाले अबाउट ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबिशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस होता क्या है? इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली. ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ पानी इन्वॉल्व है और दूसरा इसमें एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसकी बात आती है. ठीक है, सो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस क्या है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन. बट ये किसके लिए होता है? इट अकर्स फॉर वाटर. ठीक है, इट अकर्स फॉर वाटर. इसमें ये किसके लिए होता है? इट अकर्स फॉर वाटर. तो वाटर जो है इसमें बेटा, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस एसपीएम. एसपीएम मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एसपीएम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है बच्चों? कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑस्मोसिस की एक तरह का डिफ्यूजन ही है ना. ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ओनली. ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है. अब देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे सी, दिस इज एसपीएम. ठीक है, ये क्या है? ये है एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पे चेम्बर ए है एंड दिस इज चेम्बर बी. ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटर, यहाँ पे भी वाटर. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सल्यूट का, तो यहाँ पे सल्यूट इतना ही है और यहाँ पे सल्यूट क्या है? ज्यादा है. तो अगर मैं बोलूँ सोल्यूशन, कौन सा कैसा सोल्यूशन है, तो ए इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ए इज हाइपोटोनिक बिकॉज यहाँ पे सल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है. और बी इज हाइपरटोनिक, जहाँ पे सल्यूट का अमाउंट इज मोर. ओके, जहाँ पे सल्यूट का अमाउंट, ये क्या आपका सल्यूट है? दिस इज योर सल्यूट मॉलिक्यूल, राइट? ये आपका सल्यूट है. तो यहाँ पे सल्यूट जो है वो हाई है और यहाँ पे जो सल्यूट है वो लो है. यहाँ पे जो सल्यूट है वो लो है. तो क्या होगा? ऑस्मोसिस में याद रखना, हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, कभी भी सल्यूट मूव नहीं करता है बच्चों. ऑलवेज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, इन ऑस्मोसिस ऑलवेज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर. सल्यूट इज द ड्राइविंग फोर्स. सल्यूट वो है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है. ओके, सल्यूट इज द ड्राइविंग फोर्स. जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है? जो मूवमेंट होता है ना, वो पानी का होता है. ऑस्मोसिस में हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर होगा. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर का कैसे? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इस केस में क्या होगा बच्चों? वाटर जो है वो मूव करेगा. वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी. वाटर जो है वो मूव करेगा. वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक विद द हेल्प ऑफ एसपीएम. एसपीएम क्या होता है? इट इज अ लिपिड बाइलेयर. ठीक है, इट इज लिपिड बाइलेयर. ओके, तो ड्राइविंग फोर्स की जो मैंने बात करी कि ड्राइविंग फोर्स होता है यहाँ पे, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है वो है सल्यूट. ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा? ड्राइविंग फोर्स इज सल्यूट, बिकॉज सल्यूट ही है जो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है. तो ड्राइविंग फोर्स इज सल्यूट. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के हर केस में सल्यूट होगा? नहीं बेटा, इट कैन बी प्रेशर ऑल्सो. ठीक है, प्रेशर. अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूं तो भी आई कैन मूव. जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, अपने घर में आरओ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रेशर दे रहा होता है. ठीक है, तो प्रेशर से भी हम मूवमेंट करा सकते हैं. तो ड्राइविंग फोर्स कैन बी प्रेशर ऑल्सो. अच्छा, ऑस्मोसिस क्या लगता है बच्चा आपको? एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव? ऑस्मोसिस बच्चों याद रखना, इट इज अ पैसिव प्रोसेस.
ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी का नीड नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी का नीड नहीं होता, ये पैसिव प्रोसेस है। नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एटीपी। तो आपका जो ऑस्मोसिस है वो क्या है? ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। रिमेंबर दिस, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। समझ में आ गया इतना अबाउट ऑस्मोसिस? ओके, आगे चलते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, ठीक है? सो हेडिंग दे देती हूँ मैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर थोड़े पिस्टन विस्टन की जो आपके डायग्राम से टेक्स्ट में वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी केस ए। ओके, सो इन केस ए देयर इज अ बीकर, ठीक है? बीकर में आपका प्योर वाटर है और यहाँ पे आपका पिस्टन है। अरे वेट 1 सेकेंड। यहाँ पे आपका थिसल फनल है, ठीक है? दिस इज थिसल फनल, ठीक है? क्या है ये? थिसल फनल। दिस इज थिसल फनल, इसलिए इसको हम थिसल फनल, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम थिसल फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड यहाँ पे लगा हुआ है एक आपका एसपीएम। जो एसपीएम बनाया है इसमें वो कैसे बनाया है? आपके टेक्स्ट में गिवन है। जो एग का शेल होता है ना व्हाइट वाला, उसको लिया और उसे एसिड में ट्रीट किया, देन इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउ करेगा। कौन से पार्टिकल का? कौन से पार्टिकल का? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट वो अलाउ करेगा, एसपीएम, ठीक है? ओके, नाउ हियर इज बीकर में आपका क्या है? बीकर में आपका वाटर है ना? ये बीकर में क्या है? आपका वाटर है। एंड इट इज विच काइंड ऑफ वाटर? इट इज प्योर वाटर, ठीक है? ये जो आपका बीकर है, बीकर में क्या है? आपका प्योर वाटर है। बीकर में क्या है? आपका प्योर वाटर है, ठीक है? बीकर में क्या है आपका बेटा? प्योर वाटर है, राइट? जो थीसल फनल है, इन्वर्टेड हमने ऐसे रखा थीसल फनल, इसमें बेटा क्या है? इसमें आपका सुक्रोज सोल्यूशन है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें आपका सुक्रोज सोल्यूशन है, ठीक है? सुक्रोज सोल्यूशन है मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना? सुक्रोज सोल्यूशन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज जो प्योर वाटर है उसका जो आपका वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। आपको ये बात पता ही है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, है ना? ये बात हमने डिस्कस की थी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। अब जो सुक्रोज सोल्यूशन है बच्चों, इसको हम देखो ऊपर से कहीं कवर नहीं किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो साई पी इज 0। इस केस में आपका जो साई पी है वो 0 है, बट यहाँ पे क्योंकि सल्यूट है तो उसका समझो कोई निगेटिव वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल -4, तो इस केस में आपका साई डब्ल्यू क्या होगा? साई एस प्लस साई पी। साई एस कितना है? साई एस मैंने अज्यूम किया है -4, क्योंकि सुक्रोज वहां पे सल्यूट है, तो हम जब भी पानी में सल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट? सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे -4 है और +0, तो समझो यहाँ पे जो साइड W है वो -4 है, तो सुक्रोज सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल इज -4। तो क्या होगा? वाटर कैसे मूव करेगा? वाटर विल मूव फ्रॉम, अगर मैं इसको A लेती हूँ एंड इसको B लेती हूँ, तो वाटर विल मूव फ्रॉम A to B, है ना? वाटर विल मूव फ्रॉम A to B। आपको पता है चीजें फ्लो करती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? यहाँ पे A जो है बीकर में हमारा
सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर है, राइट। यहाँ पे बी में मैंने लिया है थीसल फनल में सुक्रोज सोल्यूशन, एंड हम यहाँ पे कोई प्रेशर वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, वाटर मूव करेगा। बी क्या बोला मैंने, बी इज हाइपरटोनिक, समझो बात को, बी क्या है, हाइपरटोनिक है। ए क्या है मेरा, ए इज प्योर वाटर, ए क्या है मेरा, ए इज प्योर वाटर, तो चीजें मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। वाटर विल मूव, मतलब ऑस्मोसिस होगा तो चीजें मूव करेगी फ्रॉम ए टू बी, मतलब हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक टू hypertonic, and this is what, this is your osmosis, this is your osmosis, right, this is your osmosis, है ना। अगर वाटर प्रेशर की बात करें तो वो कैसा है, 0 to -4, ठीक है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, 0 है, 0 है तो वो क्या है बेटा, 0 है तो वो हाई वाटर पोटेंशियल हुआ ना, हाई वाटर पोटेंशियल हुआ, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगी। ए टू बी मतलब ए इज प्योर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अब बी मैंने अज्यूम किया है कि जो सुक्रोज नेगेटिव प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूट, दैट इज -4, ठीक है। प्रेशर हम 0 लेंगे बिकॉज एटमॉस्फेरिक ओपन है ना, ओपन जब भी कोई चीज रहती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0, राइट। तो यहाँ पे 0 to -4 अगर चीजें जा रही है मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल चीजें जाएगी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल चीजें मूव करेगी। डन, ये वो आपका केस ए। नाउ लेट्स टेक केस बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, हियर इट इज अ बीकर, और इसमें आपने वही थीसल फनल लिया है, एंड यहाँ पे SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज योर थीसल फनल, थीसल फनल। अब केस बी में हम क्या कर रहे हैं, बाहर बेटा वही केस है, बाहर आपका A इज वाटर, प्योर वाटर, ए क्या है आपका प्योर वाटर, जिसका साई W क्या है 0, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, एंड आपका बी में क्या है बच्चों, बी में इज योर सुक्रोज सोल्यूशन, बी में क्या है मेरे पास, बी में मेरे पास है सुक्रोज सोल्यूशन, बी में आई हैव सुक्रोज सोल्यूशन, बी में क्या है मेरे पास, बी में आई हैव सुक्रोज सोल्यूशन, राइट। अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन एक प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, है ना, पिस्टन प्रेशर इज अप्लाइड, दिस इज व्हाट, ये क्या है पिस्टन। तो पिस्टन कैसा प्रेशर देगा, पिस्टन जो प्रेशर देगा दैट विल बी, प्रेशर दे रहा है ना तो दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं, राइट। तो साई पी जो होगा मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जिस केस में मैंने क्या किया था बेटा, ओपन रखा था, उस केस में जो मेरा साई पी था वो 0 था, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, इस केस में साई पी जो है वो पॉजिटिव आएगा, इस केस में साई पी विल बी पॉजिटिव, राइट। तो क्या किया हमने, पिस्टन प्रेशर अप्लाई किया, हमने क्या किया, पिस्टन प्रेशर अप्लाई किया, है ना। पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाएगी, वाटर एंट्री स्टॉप फ्रॉम ए टू बी। देखो आपका ये जो ए टू बी पानी जाना था, ऑस्मोसिस होना था, वो नहीं होगा। कैसे, मैंने कहा पिस्टन से मैंने प्रेशर अप्लाई किया, अब इट इज पॉजिटिव प्रेशर। आपको पता है यहाँ पे जो सुक्रोज सोल्यूशन था मैंने इमेजिन किया साई एस -4, और यहाँ पे जो मैं प्रेशर लगा दैट इज +4, ठीक है। तो क्या होगा, साई W इक्वल्स टू साई S प्लस साई P, साई
S क्या है -4 प्लस साई P क्या हो गया +4, तो साई W क्या हो गया आपका 0। वाटर पोटेंशियल अब अंदर का भी क्या हो गया बेटा 0 हो गया है ना, इधर का प्रेशर भी वाटर पोटेंशियल 0 हो गया। और प्योर वाटर का तो हमें पता ही है, प्योर वाटर का साई W तो 0 ही है, तो इस वजह से वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका केस बी। अब देखते हैं बच्चों केस सी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम मोर प्रेशर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। मोर प्रेशर इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। हम पिस्टन से साई पी की वैल्यू हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। जो आपका साई एस है उससे बहुत ज्यादा हम बढ़ा देंगे, ताकि हमें जो साई डब्ल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू में मिल सके। मतलब प्योर वाटर से ज्यादा साई डब्ल्यू हमें बी में मिलेगा, फिजिकल में मिलेगा। तब क्या होगा, क्या होगा वो देखते हैं। वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसे मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। फिर सल्यूट पोटेंशियल कैसे मूव करता है, सल्यूट पोटेंशियल हाई साई एस टू लो साई एस। पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे होता है, काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे काम करता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे आपका अगर साई एस है, साई एस है वो आया -5, ठीक है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इट विल बी +5। ये +5 होगा। एक्चुअली जो सल्यूट पोटेंशियल है और ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों का साइन इज अपोजिट, कि इसका नेगेटिव साइन आता है और ओपी का आपका पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अब देखो प्लांट में कंसेप्ट इमेजिन करो, ये आपका रूट है, ये आपका स्टेम है एंड ये आपका लीफ है। वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीफ, राइट। अब बताओ आप मुझे, which plant part have highest osmotic pressure? रूट स्टेम लीफ किसके पास होगा बताइए, which part of plant has highest osmotic pressure? देखो क्या होता है, एब्जॉर्ब कौन करेगा पानी, रूट, ठीक है, फिर रूट से स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से लीफ में जाएगा। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसके पास होता है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों लीफ के पास होता है, और लोवेस्ट, या मैं बोल सकती हूँ लोवेस्ट साई एस किसके पास होगा, लीफ के पास होगा, ठीक है, क्योंकि पानी मूव करेगा फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीफ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रूट का कम है, रूट का जो है वो कम है, और लीफ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, तभी तो रूट से वो लो टू हाई मूव करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात? एक सम करते हैं। इफ सल्यूट पोटेंशियल इन सेल ए is -10 and cell B +10, अरे +10 क्या, सेल B is -15, ठीक है। तो टेल मी द वे, कैसे होगा, तो दोनों को आपस में कनेक्शन कर दिया है, तो डायरेक्शन बताओ, दोनों कनेक्टेड है एंड हमें क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है, ठीक है।
कि A to B होगा या B to A होगा। तो सल्यूट पोटेंशियल इज -10 और सल्यूट पोटेंशियल इज -15। ये A का है, ये B का है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? +10। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? +15। चीजें मूव करती है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे लो कौन है? +10। हाई कौन है? +15। तो कैसे मूव करेगा चीजें? फ्रॉम A to B। ठीक है, A to B डायरेक्शन कैसा रहेगा? डायरेक्शन रहेगा A to B। डायरेक्शन कैसा रहेगा? डायरेक्शन रहेगा A to B। ठीक है, आया समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट? सी ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि जो सल्यूट है वो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब क्या है, मैं ये खिंचाव जो है बंद कर रही हूं। कैसे? पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके। क्लियर? तो जो आपका सल्यूट पोटेंशियल है उसका ही तो वो ऑपोजिट हो जाएगा ना प्रेशर पोटेंशियल। जो जितना पिस्टन का प्रेशर लगा रहा है उतना ही आपका क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस की। नाउ विल टॉक अबाउट प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस होता क्या है? डिफाइन क्या है प्लाज्मोलिसिस का? इट इज बेसिकली श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मोलिसिस इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सी, समझिए आपका सेल वॉल है। ठीक है, दिस इज योर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर है आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सबसे अंदर है आपका वैक्यूल। आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट। तो मैं टोनोप्लास्ट लिख रही हूँ, कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट मतलब होता है सेल माइनस सेल वॉल। ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो श्रिंकेज होता है ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो चीजें श्रिंकेज हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और ये कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका टोनोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट इज बेसिकली व्हाट? सेल माइनस सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं एक सेल में, सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं दैट कम्स अंडर प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस कैसे होगा? जब हम एक सेल को रख देंगे हाइपरटोनिक मीडियम में। अगर हम एक सेल को रख देंगे हाइपरटोनिक मीडियम में तो क्या होगा? चीजें विल फ्लो। चीजें से मतलब है मेरा वाटर, क्योंकि हम ये पानी के बारे में बात करें ना, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका वो हाइपरटोनिक में रखा है मैंने, तो वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर कैसे निकलेगा? पहले तो सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फिर वैक्यूल से। तो क्या होगा? इसका श्रिंकेज हो जाएगा। अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, अंदर से क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट when cell kept in hypertonic solution, when cell kept in hypertonic solution। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के अलावा अंदर जो भी चीजें है सेल में, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट when a cell is kept in hypertonic solution, that is known as plasmolysis। प्लाज्मोलिसिस किस में होता है बच्चों? याद रखना, इट अकर ओनली इन प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस सिर्फ प्लांट सेल में होता है। लिविंग सेल में या डेड सेल में? ऑफ कोर्स लिविंग सेल में ही होएगा, डेड सेल में नहीं होगा। आप बोलो जाइलम वेसल्स में प्लाज्मोलिसिस हो रहा तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जाइलम वेसल्स आर डेड सेल्स। तो प्लाज्मोलिसिस हमेशा लिविंग सेल में ही होगा।
प्लाज्मोलिसिस हमेशा क्या होता है बच्चों, लिविंग सेल में ही होता है। प्लाज्मोलिसिस ऑलवेज अकर इन लिविंग सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें पता है व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं हमारे पास, आइसोटोनिक, देन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जितना सॉल्यूट चाहिए सॉल्वेंट में उतना ही है, हाइपो मतलब लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड हाइपर मतलब ज्यादा देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, राइट। तो अब अगर मैं एक सेल को रख रही हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, समझो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, दिस इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड यहां पर मैंने एक सेल को प्लेस किया है, ठीक है। इसका सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है और फिर वैक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और यहाँ अंदर जो सेल में भी क्या है आपका सॉल्यूट है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है बेटा, सेम है। जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है, तो क्या होता है बेसिकली मूवमेंट जो है पानी का ऐसे भी होता रहता है, ऐसे भी होता रहता है, चलता रहता है इक्विलिब्रियम में। मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो चलता रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है ना, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसमें क्या होगा, सम वाटर मूव आउट एंड सम मूव इन। दो चीजें क्या रहती है बेटा, चीजें रहती है इक्विलिब्रियम में, चीजें रहती है इक्विलिब्रियम में। उस चीज को हम, उस सेल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। उस सेल को हम बोलेंगे फ्लैसिड। क्या बोलेंगे उस सेल को, फ्लैसिड। इस केस में बच्चों टर्गर प्रेशर 0 होता है ना। व्हाट इज टर्गर प्रेशर, द प्रेशर अप्लाइड बाय द साइटोप्लाज्म। The pressure applied by the cytoplasm is turgor pressure. साइटोप्लाज्म में प्रेशर लगाएगा ना, तो इस केस में टर्गर प्रेशर इज 0। इस केस में टर्गर प्रेशर जो है वो 0 रहता है। Whenever you place a cell in isotonic solution, the cell is referred as flaccid because यहाँ पे water move in move out होते रहता है, conditions equilibrium में रहती है। ओके, तो अगर आप कोई भी सेल को रख रहे हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, दैट सेल इज रिफर्ड एज फ्लैसिड। उस सेल को हम बोलते हैं फ्लैसिड। ओके, अब चलो हम रखते हैं हाइपरटोनिक में, नहीं हाइपो में रखते हैं पहले, चलो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में रखेंगे, ठीक है। ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट कहाँ रखा है हमने, हाइपो में, हाइपो में रखा है, ठीक है। यहाँ पे हाइपो है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा इसका, हाई होगा, ठीक है। हाइपो है ना, तो वाटर पोटेंशियल इसका हाई होगा। यहाँ अंदर सेल में वाटर पोटेंशियल जो है वो लो होगा, राइट। तो क्या होगा, वाटर कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो। तो हाइपो में रखा है तो पानी विल मूव इनसाइड, पानी अंदर मूव करेगा, पानी अंदर मूव करेगा। हाइपो मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है ना। हाइपोटोनिक मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एंटर करेगा सेल में, वाटर विल एंटर दी सेल। तो इस सेल में जब पानी अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, सेल विल गेट टर्जिड, सेल विल गेट टर्जिड, ठीक है। याद रखना, जब भी हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, द सेल इज रिफर्ड एज टर्जिड। जब मैंने सेल को रखा आइसोटोनिक में, तब मैंने बोला द सेल इज रिफर्ड एज फ्लैसिड।
अब मैंने सेल को रखा है हाइपोटोनिक में, तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल वॉल तो आपको पता है परमिएबल है, एसपीएम प्लाज्मोनिस, एसपीएम ऑस्मोसिस आसानी से हो जाएगा, सेल अंदर जाएगा, सॉरी वाटर सेल के अंदर जाएगा एंड द सेल इज रिफर्ड एज टर्जिड। इस केस में टर्गर प्रेशर का क्या होगा? टर्गर प्रेशर क्या होगा इस केस में? टर्गर प्रेशर विल बी पॉजिटिव। टर्गर प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर इज पॉजिटिव। इस केस में टर्गर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होगा। चलो अब रखते हैं हम इसको हाइपर में, सेल को हाइपरटोनिक, है ना। हाइपरटोनिक में मैं रखूंगी ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है बेटा, एक सेल को रखा है। ठीक है, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका टोनोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका सीएम है, और ये आपका टोनोप्लास्ट है। कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब क्या होगा? वाटर विल कम आउट। पहले किससे आएगा? पहले आएगा फर्स्ट वाटर विल कम आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फर्स्ट water will come out from cytoplasm and then from vacuole। ठीक है, फिर क्या होगा? वैक्यूल से भी पानी बाहर आएगा। एज रिजल्ट क्या होगा? श्रिंकेज हो जाएगी। एज रिजल्ट क्या होगा? श्रिंकेज हो जाएगी। तो मतलब हाइपरटोनिक में जब भी हम किसी प्लांट सेल को रखेंगे तो लिविंग प्लांट सेल, ऑफ कोर्स इट अकर फॉर लिविंग प्लांट सेल विल लूज वाटर। ठीक है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे टर्गर प्रेशर आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। हमारा क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा। यहाँ पे श्रिंकेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये है आपका सेल वॉल है, और ये आपका क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। ठीक है, दोनों क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? श्रिंकेज होगा। बच्चों अगर इस सेल को हम फिर से है ना हाइपो में रखें तो मतलब बेसिकली इवन डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, डीप्लाज्मोलिसिस मतलब क्या? अगर इस सेल में वापस वाटर एंटर करेगा तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। उस केस को हम बोलते रहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो डीप्लाज्मोलिसिस भी एक फिनोमेनन होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा तो क्या हो गया? सेल जो है मेरा वो श्रिंक हो गया। मेरा सेल जो है वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। वाटर पहले किससे निकलेगा? फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, देन वाटर निकलेगा फ्रॉम दी वैक्यूल, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये। लास्टली हम बात करेंगे किसकी? इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन, तो इम्बाइबिशन होता है सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए, कॉलोइडल सब्सटेंसेस के लिए। तो इम्बाइबिशन मतलब अगर सॉलिड और कॉलोइड सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, अगर वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज अगर पानी एब्जॉर्ब करेगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट? तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। That will lead to increase in volume. तो imbibition is also a type of diffusion। imbibition भी क्या है बेटा? आपका टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। एंड हाँ, ये भी आपका बेटा पैसिव प्रोसेस ही है। ये सब पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए imbibition के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होती है। जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो एक सीड है, मूंग सीड है फॉर एग्जाम्पल, है ना। एक मूंग सीड मैंने ऑयल में रखा, एक मूंग सीड मैंने वाटर में रखा, तो क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं होगा और इसमें ये जो सीड है वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा, है ना। ये वाटर एब्जॉर्ब करके क्या होएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पे जो वाटर में आपने रखा है ये प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल 0 होगा, और यहाँ पे जो मूंग सीड है समझो उसका -30 है, तो बेसिकली ये क्या होएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो हमारे पास क्या है, कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है इम्बाइबिशन के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इम्बाइबिशन होने के लिए, एफिनिटी होना चाहिए बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, सॉलिड एंड सोल्यूशन के बीच में। मैंने ऑयल में सीड रखा तो थोड़ी ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पर वाटर में सीड रखा मैंने तो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो देयर मस्ट बी एफिनिटी, देयर मस्ट बी एफिनिटी between solid and solution, there must be affinity between solid and solution। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए या फिर वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी देयर और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, डिफरेंस। यूजेस क्या है इसके, इम्बाइबिशन के यूजेस क्या क्या है। सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है ये, सीड जर्मिनेशन में, क्योंकि जब सीड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल वाटर एंटर करेगा तभी क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा। तो सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन। दूसरा बेटा, रेनी सीजन में आप देखते हो कि जो आपकी वुडन डोज है वो स्वेल कर जाते हैं, that phenomenon is imbibition only, because आपका जो वुडन है वो सॉलिड है एंड वो मॉइस्चर बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एकदम टाइट हो जाता है ना। तो रेनी सीजन में क्या होता है, वुडन के डोर स्वेल कर जाते हैं, वुडन डोर स्वेल, ठीक है, वुडन डोर स्वेल। फिर तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लार्ज रॉक बोल्डर को ब्रेक करने के लिए, जैसे बहुत बड़े बड़े रॉक है ना, तो उसमें क्या करते हैं, इधर पानी भर देते हैं, पानी और छोटे जो ऐसे वुडन ब्लॉक्स नहीं होते वो भर देते हैं। तो ओवर टाइम क्या होता है, इम्बाइबिशन फिनोमेनन होएगा और ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में क्या करते थे, लार्ज रॉक बोल्डर्स को तोड़ने के लिए इम्बाइबिशन फिनोमेनन यूज किया जाता था, ठीक है। ये सारे क्या आपके बेटा इम्बाइबिशन के यूजेस हैं, दिस आर योर यूजेस ऑफ इम्बाइबिशन, राइट। समझ में आया? So this is all about your osmosis, plasmolysis and imbibition. Thank you.